एकरा चुनाई छै 12 गो राज्य से कितना पर पॉइंट होई छै 233 12 गो मनोनीत होई छै 245 पूर गेले हां चल ई जे 12 गो जे मनोनीत होई छै बुझी ना ई अनुच्छेद काय के तहत 80 के 3 के तहत आ कथी के क्षेत्र में समय ख्याति प्राप्त व्यक्ति को में मनोनीत कल जाय छै जैसे बहुत सब जगह था ना हीरो हीरोइन सब रहे छै राज्यसभा कैसे सदन है अस्थायी सदन भंग कल जा सकता पहला काहे कि 1/3 हर एक वर्ष 2 वर्ष माने प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य कथी होय छै सेवा निवृत्त हो जाय छै अनुच्छेद 83 के 1 में कि एगो सभापति आ एगो उपसभापति होती अनुच्छेद 89 में कि एगो सभापति आ एगो उपसभापति है ना चलो ठीक है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदे सभापति होते हैं राज्यसभा के प्रथम बैठक में ही अपना सदस्य में से एगो उपसभापति के चुनल जाय छै सभापति के सभापति सदस्य के सदस्य ना होय छै एले उ ना चुने छै ठीक है चलो सभापति जे एगो पद त्याग पद देथिन या पद से विमुक्त होथिन अनुच्छेद काय के तहत 90 के तहत 90 में अपना पद त्याग देथिन चाहे पद हुनकर खाली रहते ई सब है 90 में तो पद से त्याग देथिन कैसे देथिन तो अपना मन से पद त्याग कर देथिन हां सभापति के सम्मत करके चाहे उनकर सदस्य जो बनल पूरा तत्कालीन आ जे वोटिंग वाला सदस्य है एकर 2/3 सदस्य हां अगर उनका पर संकल्प पारित कर देते आ तब उनका पद से हट देते 14 दिन पहले कह देते ओकर सूचना उनका क्या नहीं पहले 14 दिन पहले उस समय पीठासीन ना होते कोई अनुच्छेद 92 92 ठीक है 92 मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होय छै कि ना तना होय छै लोकसभा के प्रति केकरा प्रति उत्तरदायी लोकसभा के प्रति राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार रहे 249 आ 312 तो 249 में कथी रहे संसद मतलब राज्य सरकार पर कानून बनत है राज्यसभा ना एगो विशेष बहुमत से पारित क के आ संसद के कहते ना कि तू हमारा पर कानून बना दे यानी राज्य के विषय पर कानून बना दे तू बना देते आ वो प्रभावी रहते 1 साल तक प्रभावित रहते 1 साल तक अगर लगले कि ये अच्छा है तो उसे एक साल एक बेर में एक साल ही हां ओकरा बाद रहे 312 की अखिल भारतीय सेवा के सृजन कर 317 के तहत खत्म हो गया 317 के तहत समाप्त होते अच्छी अखिल भारतीय सेवा दोनों आहो सर एमे लिखल है 105 में संसद के विशेष अधिकार मतलब विशेषाधिकार है माने कुछ पर कानून बनावे को करे का अधिकार अपन विशेष अधिकार इसमें कि जे पर बच्चों कुछ कर देते मतलब 249 में कल की राज्य सरकार कहते तब बनता है ये अपने से बनता हां धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित कल जाय छै कि ना तो ना कि धन विधेयक अगर एक बेर गेलै राज्यसभा में अगर वो लौटा देल कि तैयो ठीक है ना तैयो ठीक तैयो पास हां अनुच्छेद 109 के 1 में कि केवल सिफारिश कर सकते हैं केवल सिफारिश कर देते ठीक है कि दारू पिए जे सिफारिश करते ओकर लेल लोकसभा माने के बाद है कि ना ना है
नौ है उनका मन तो मानते नौ राष्ट्रपति कम से कम कितना बार राज्यसभा के अधिवेशन आउट करते हैं? एक साल में कम से कम 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार। प्रथम बैठक और अंतिम बैठक के बीच 6 महीना के अंतर न हो के चीज। हाँ राज्यसभा के पहली बार गठन कहिया भेलै? 3 मार्च 13 अप्रैल 1952 के। प्रथम बैठक 13 मई 1952 के। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन कौन माने कहाँ से नौ है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप। ये सब तरह से राज्य। हाँ तब नया में लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर ठीक है। बस वही याद करे कि दिल्ली या पुदुचेरी जम्मू कश्मीर बाकी सब ये रहे। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन रहे? कृष्ण। और प्रथम उपसभापति कौन मूर्ति? एसवी कृष्णमूर्ति राव है ना? एसवी कृष्णमूर्ति राव। देखो बीच में है कि राज्यसभा सदस्य जे प्रधानमंत्री बने राज्यसभा के सदस्य आय के प्रधानमंत्री बने गए। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई के गुजरात, मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी हो गए, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा गुजरात। कि इंदिरा गांधी पहले इंदिरा गांधी तब एच.डी. देवगौड़ा, आगे गुजरात, मनमोहन सिंह। अगर संसद भवन कि यह एक वृत्ताकार भवन है। संसद भवन कैसा है? वृत्ताकार। इसकी डिजाइन आर्किटेक्चर सर एडवर्ड पुटियस और हार्वर्ड रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ पर टिकी हुई है, खंभा पर। पूछ ले रहा है अमोद के ग्रुप डी में, ठीक है। ये काय वो में पोल है ना खंभा 144। ये जे संसद भवन के निर्माण कलवर्क है कौन? इरविन 1927 में 1927। लेकिन अब तक फिर संसद भवन में तो बन रहा है। ओकर आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है और ओकर दुगुना है। लोकसभा और राज्यसभा के साथ दोनों के मिला कभी ना ओहो से ज्यादा। देखो हम सब कुछ ओकर कहाँ सीट है से देखते छी। सर जी हाँ 1921 में 27 ये नहीं वाला शासन में क्या हैं? 26-31 वो छूने वाला है। बगल में 1912-13 तक मिले। अगर डिजाइन केस कर के डिजाइन माने अपन रूपरेखा बना के दे देल कि इंजीनियर के बस हो गया ना लेवल लुटिया ना बेकर। जैसे घर बनै छै तो पहले तो डिजाइन वाला से कैसे घर बनबै ओ बना के जे दे छै आ ओकरा बाद न ओकर नींव डलाइ छै घर के नींव डाले 21 में आ बन के तैयार होले 27 में। 100 जैसे अपना घर बनै छै ना वही पर सोचते रहे कि अच्छा से इंजीनियर टाइप के बनाए छी घर पहले ओकर ई ऐसे बना के नक्शा बना के तब नक्शा बना देलकै इंजीनियर अब बनलकै कोन मिस्त्री से बनलकै ओमे तो उ जे बनलकै जे माने कि बने के जे चालबे ना कहै छै घर के पड़लै ग खाना के जूता त न टंगाइ छै हां तो उ 21 तक के 1921 में 27 में बन के रेडी। अब देखो कौन कौन राज्य में कितना राज्यसभा के सीट है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31 हुई। उत्तर प्रदेश में 31 हुई। फिर महाराष्ट्र में 19 हुई, तमिलनाडु में 18 हुई, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार और पश्चिम बंगाल 16,
महाराष्ट्र में 19 ठो, तमिलनाडु में 18 गो, बिहार और पश्चिम बंगाल 16 गो, उत्तर प्रदेश में 31 गो। 31 गो। तो सबसे ज्यादा कहाँ उत्तर प्रदेश। है गो 31 गो। ओकरा से कम महाराष्ट्र में। और ओकरा से कम तमिलनाडु में। ओ से कम बिहार। बिहार और पश्चिम बंगाल। बराबर है ना। हाँ। हाँ, तो सबसे ज्यादा है यूपी में 31 गो, महाराष्ट्र में 19 19 ठो, उसके बाद तमिलनाडु में 18 गो, बिहार और पश्चिम बंगाल 16 गो। बिहार और पश्चिम बंगाल 16 गो, कर्नाटक में 12 गो, कर्नाटक में 12 गो आ 3 गो है कि गुम्मा गुम्मा एक कोट, ठीक है, कि गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश 11 गो, गुम्मा में 11 गो, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है गो 11 साल में आदमी सब गुम होना तरीका से। हाँ, 11 साल में तरीका से गुम होना जाए छे। हाँ, तो याद रखिए कि गुम्मा में 11 गो, गुम्मा में 11 गो, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश है गो 11 गो। ओकरा बाद उड़ीसा और राजस्थान में 10 ठो, उड़ीसा और राजस्थान में 10 ठो, केरल में 9 गो, केरल में 9 गो, उड़ीसा और राजस्थान में 10 गो, केरल में 9 गो। अब पंजाब, असम, तेलंगाना 7 गो, 7 गो, ते से तेलंगाना, अ से असम, प से पंजाब, तेप में 7 गो, तेप में 7 गो, झारखंड में 6 गो, झारखंड में 6 गो, आ 6 में 5 गो, 6 आ ह, 6 हाँ, तो 6 ना होले, तो 6 में 5 गो है, 6 लेकिन 5 गो, तो 6 से छत्तीसगढ़, ह से हरियाणा, छत्तीसगढ़ हरियाणा है गो 5 गो, आ उत्तराखंड आ हिमाचल प्रदेश है गो 3 गो, 3 गो, उत्तराखंड आ हिमाचल प्रदेश है गो 3 गो, आ बच गेली सब में 1 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो, दिल्ली में 3 गो, पुदुचेरी में 1 गो, है ना। भेले तो पहले जोड़ा वाला देखे के पहले एगो से ज्यादा वाला है से, एगो से ज्यादा वाला है से, जिसमें जैसे कि 6 रहे ना, 6 से छत्तीसगढ़, ह से हरियाणा है गो 5 गो, ते अप रही है ते में 7 जैसे में तेलंगाना, असम, पंजाब, तेलंगाना, असम, असम, पंजाब है गो 7 गो, उम्मा रहे गुजरात 11 गो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है गो 11 गो, 11 गो, केरल में 9 गो, 9 गो, कर्नाटक में 12 गो, केरल में 9 गो, कर्नाटक में 12 गो, 12 गो, बिहार और पश्चिम 16 गो, बिहार और पश्चिम बंगाल 16 गो, 16 गो, उड़ीसा और राजस्थान 10 गो, 10 गो, उड़ीसा और राजस्थान 10 गो, 10 गो, और सबसे ज्यादा 31 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है गो 31 गो, 31 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो, 4 गो, हाँ, आ पुदुचेरी एगो, में एगो, आ दिल्ली में दिल्ली में 3 गो, आ जितना बच गई सब में 1 गो, 1 गो, इन्हीं से एगो पूरा रहे नहीं बनने वाला सब में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तराखंड। है गो 3 गो, 3 गो, असले सब सबसे अब पूरा ऊपर से नीचे आ गई केरल में 9 गो, केरल के ऊपर तमिलनाडु तो 9 को 2 ना वैसे ना कर 18 तमिलनाडु में। अपना अपना कैसे याद कर कर ई क्रोनोलॉजी ऊपर से याद कर, 4 गो के क्रोनोलॉजी में याद रह, अब बाद बाकी के कोड पर याद रहता, बीच में कॉमन छाप कि सबसे ज्यादा ओकरा से कम महाराष्ट्र, ओकरा से कम तमिलनाडु, ओकरा से कम बिहार, ई ऊपर से हो गेल, सबसे ज्यादा ऊपर से है ना गेल हाँ, कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है गो 21 गो, ओकरा बाद महाराष्ट्र 19 गो, ओकरा बाद तमिलनाडु 18 गो, 18 गो, ओकरा बाद बिहार 16 गो, बिहार और पश्चिम बंगाल 16 गो,
कर्नाटक में 12 गो। कर्नाटक में 12 गो। 12 गो। कर्नाटक है गो 12 गो। केरल में 9 गो। 9 गो। गुम्मा में गुम्मा में 11 गो। गुम्मा में 11 गो। गुजरात मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश है गो 11 गो। 11 गो। तेप 7 गो। कौन कौन तेलंगाना असम पंजाब तेलंगाना असम पंजाब असम पंजाब है गो 7 गो। 7 गो। राजस्थान और उड़ीसा 10 गो। राजस्थान और उड़ीसा 10 है गो। 10 ठो। उत्तराखंड आ हिमाचल प्रदेश 3 गो। 3 गो। उत्तराखंड आ हिमाचल प्रदेश 3 गो। 3 गो। नागालैंड मिजोरम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा सिक्किम सब में एगो। सब में 1 गो। जम्मू कश्मीर 4 गो। पुदुचेरी 1 गो। दिल्ली 3 गो। 3 गो। ले नहीं यार कि ऊपर का जो है सबसे ज्यादा वाला उ कर लो जैसे याद कर ला ठीक है। ओकर बाद जब वो खत्म होते हैं तो बीच में गैप है पहले कर्नाटक फिर बीच में करबहू तेने कथी चल रहे थे केरल में चल रहे के कहाँ से चल रहे के केरल में ओकर बाद उन्हें दू गो जोड़ा या 3 गो जोड़ा वाला है ना हाँ ओकर बाद फिर चल रहे के कहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मध्य प्रदेश उत्तराखंड में 3 गो ओमे 9 गो ओमे 12 गो। कर्नाटक में 12 गो है केरल में 9 गो है आ इन्हें 3 गो है उत्तराखंड आ हिमाचल प्रदेश में बोला 3 9 12 है ना। ओकर बाद बीच में तो सब कोड है तो दे देते जी कभी कभी ना कौन कौन में मतलब कि 4 गुना जोड़ा में दे देगा और मतलब से कौन में समान सीट है कौन जोड़ा में समान सीट है तो 2-3 गो दे दिला 4 गो ऑप्शन करके अच्छा ई दोनों फोन तो 4 के बारे में जानबे तब ना याद रहते 4 गो मतलब कथी 8 गो राज रहे छै 4 मतलब 8 गो राज रहे छै 8 गो के याद रहे के सही से 8 में केकरा में कौन है ऐसे रहे लगभग 4 गो ऑप्शन है लेकिन हमें राज है वो है 8 गो रहे छै तो छाटे तो कुछ ध्यान रखे को ध्यान रखियो पहले ऊपर का 4 गो याद रखियो ओकर बाद बीच वाला ओकर बाद कोड वाला आते ओकर बाद जति से तो सामने एक ही हो बड़ी सामने कहिए हो अब हम पढ़बे लोकसभा कौन सभा है लोकसभा कैसे लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में कैसे लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन कि लोकसभा के प्रथम सदन कौन माने प्रथम सदन राज्यसभा लोकसभा प्रथम सदन लोकसभा निम्न सदन लोकसभा जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है यानी कि अध्यक्षता करने के लिए एगो अध्यक्ष हुई थी। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 कि लोकसभा में एगो अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष होती है। अनुच्छेद 93 अनुच्छेद और रहे राज्यसभा में एक सभापति एगो उपसभापति है में 89 में 89 कच्ची मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 519 दी गई थी। अभी इसके सदस्यों की संख्या 552 कि लोकसभा में मूल संविधान में लोकसभा का सीट कै गो रहे 500 वर्तमान में 552 हो सकती हाँ लेकिन 552 है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य को निर्वाचित क्षेत्र व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं। कितना पूर्ण
350 पूर गेले 500 दू गो मनोनीत हुई छै 552 दू गो मनोनीत करे छै ने कि किए जाते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। कि वर्तमान में पूछते हैं कि लोकसभा की संख्या कितना है 545 कितना हो सकल है तो 552 अब मूल संविधान में रहे कितना 500 अब 500 रहे तो 545 है ना। चलो इसमें से 524 सदस्य 28 राज्य से 19 सदस्य 8 गो केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। कि 500 पूछ देते हैं कि कई गो राज्य से लोकसभा में चुनाव जाए 524 गो केंद्र शासित प्रदेश से 19 गो 19 ठो केंद्र शासित प्रदेश से 19 ठो आ दूगो मनोनीत मनोनीत होइछे। भेलै जे अनुच्छेद 331 में है अभी हट गेलै। एक तो निरस्त करते हो हाँ तो वो हट गेलै तो चुनाव में तो पूरा 45 पर रहते ना 45 का कला होते हैं 543 पर हो तो जैसे जैसे पूछो ना अभी वो हट हट के तो बात खत्म 245 सीट है ना अभी तो दू गो मनोनीत वाला हट गेल तो 45 पर 43 से कौन फसले वो खत्म पूरे से खत्म कौन संविधान संशोधन है 140 155 हाँ 164 126वां बिल है इधर टोटल 126 में 126 के विधेयक है 27 अब देखो आगे नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं अनुच्छेद 330 में। कि लोकसभा में SC ST के आरक्षण है अनुच्छेद 330 में और 331 में रहे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व चाहिए 331 में 331 जे समाप्त हो गए। हाँ 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान कर दिया है। लोकसभा या विधानसभा के सदस्य की संख्या कौन संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर गए कि 84वें संविधान संशोधन 2001 कहिया तक 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करेगी कि न उनमें से घटता या न उसे बढ़ता। कि लोकसभा में SC ST के लिए कितना सीट आरक्षित है 47 लोकसभा में SC ST के लिए कितना सीट आरक्षित है 131 यह पूछता है मूल संविधान में SC ST के कितना प्रतिनिधित्व रहे SC के रहे 79 को SC के 47 ठो ST के 33 ठो। हाँ गलती था ना 79 गो रहे SC के 41 गो रहे एक ST के समूह में 89 84 नहीं हम ऊपर बोल दिए उल्टा कि SC के इतना रहे अनुसूचित जाति 33 ठो कुंवर ST रहे 33 कुंवर रहे उता पहला गलती हो गई। संविधान सभा में रहे संविधान सभा चल तो वो है ना है 89 अनुसूचित जाति माने वो SC के रहे 33 ठीक है SC के अन्य कोई भी नहीं चले। हाँ ठीक है कि अनुसूचित जनजाति जो रहे ना ओकर रहे 33 ठो अब हो गए 47 ठो पहले रहे 33 ठो अब हो गए 47 ठो ST के रहे 79 ठो अब हो गए 84 नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट पहले रहे 79 गो अभी 84 गो
हाँ एसटी में पहले 41 गो, अभी फिलहाल 47 गो। अनारक्षित सीटों की संख्या 412। जैसे है कि ना जब संविधान अति बनल तो उनमें कै गो रहे, उस टाइम पे 35 गो। ओकरा बाद फिर से संशोधन भेले तो कुछ बढ़ल के ओकर प्रतिनिधि जनसंख्या बढ़ल था, लेकिन 84वां संशोधन अलै ना तो होलै 2001 में तो कहल गेलै कि 2026 से पहले न बढ़ते या न घटते, एकदम फिक्स इतना सीट जहाँ जोन राज्य में जितना जगह है उतने रहती, उससे न ज़्यादा होते या न उससे कम होते। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ल है तो 2026 के बाद है ना उन्हें कुछ माने छेड़छाड़ इन्होंने कर जाते कि इतना सीट इन्हें बढ़ते उन्हें बढ़ जाते। कहे से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। कि हम सब वोट डाला छियै तो कह के डाला छियै वोट ना डाला छियै तो ये गुप्त मताधिकार, लेकिन वयस्क के आधार पर 18 वर्ष के बाद सुना जाए तो वयस्क मताधिकार के आधार पर 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा। ठीक है रहे 21 अब हो गए 18 साल के हो गलू तो तू में वोट डाल सकता हो, सब वोट चले सब ना हमने को तक एक बेर डाले ना कल आगे देखो आगे कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है 330 और 332। 330 में लोकसभा में और 332 में विधानसभा। ठीक है, यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की संबंधित प्रावधान को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पहला 2026 तक रहा है ना, अब 2030 तक हो गए। अभी तक पढ़े 2026 तक के 84 वाला। अब रहे कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके SC ST में आंग्ल भारतीय समुदाय के सबके जब मनोनीत करे के जब संबंधित प्रावधान रहे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 34 है ना 334 आंग्ल भारतीय तक खत्म कर दे। आंग्ल भारतीय तक खत्म कर दे तो थोड़ा जरूरी है ना। देखो आगे कहे कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है। कि सबसे अधिक लोकसभा वाला मतदाता क्षेत्र कहाँ है? बाहरी दिल्ली। तो बाहरी दिल्ली और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप 39,000 मात्र 39,000। सबसे अधिक 33,68,099। सबसे ज्यादा कहाँ? बाहरी दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। हाँ बाहरी दिल्ली रखल रहते। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली में है। चांदनी चौक दिल्ली में है। इस क्षेत्रफल में और है जनसंख्या में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या लगभग चाहे ऐसी पूछो कि मतदाता वाला सबसे ज्यादा बाहरी दिल्ली सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा लद्दाख सबसे कम चांदनी चौक दिल्ली। और कहे लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है कि
कि लोकसभा के सदस्य बने के लिए की योग्यता चाहिए, की योग्यता चाहिए कि सबसे पहले तो भारत के नागरिक होने के चाहिए। पूछो सबसे पहले भारत के नागरिक होने के चाहिए, दारू पिए वाला न रहे के चाहिए, घर दुआर अपन जमीन सब जायदाद रहे के चाहिए, कागज वगैरह या सब कुछ न रहे के चाहिए। ओकरा बाद 25 साल या उससे ऊपर के उम्र होए के चाहिए, 25 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र होए के चाहिए। भारत सरकार अथवा कोई राज्य सरकार के अथवा कोई लाभ के पद पर न रहे के चाहिए, माने कुछ नौकरी उकरी जॉब न करते रहे के, वह पागल दिवालिया न रहे के चाहिए, ये सब चीज न रहे के चाहिए, तभी बनबो। खाली दिवालिया न रहे के चाहिए, बाकी सब रहे पागलों न रहे के चाहिए, पागल लगे तो सोचे कैसे चले दुनिया। लाभ के पद पर भी न रहे के न रहे के चाहिए। भारत सरकार का नागरिक रहे के चाहिए, कोई लाभ के पद पर न रहे के चाहिए। 25 साल की उम्र पूरा रहे के चाहिए, कम से कम 25 साल, अधिकतम अनंत कोई सीमा नहीं, अनंत ज्यादा, हाँ कोई जाती नहीं। चलो ठीक है, आगे दिखाइए कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, कि लोकसभा का कार्यकाल कै वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल कोई कार्य ना, ओकर सदस्य के कार्यकाल 6 साल। हम सदस्य ना पूछ के मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है 75 के 3 कि स्वाभाविक मंत्री केकरा प्रति उत्तरदायी लोकसभा के अनुच्छेद 75 के 3 प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, कि लोकसभा के भंग भी कल जा सकता है। कौन करते हैं? ओ राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऐसा अब तक 8 बार हो चुके हैं कि ऐसा काम अभी तक क्या बार 8 बार। पहली बार 1970 में, 77 में, 79 में, 84 में, 84 में कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थे। 89 में राजीव गांधी, 1991 में, 97 में, 1993 में। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है। कि अगर आपातकाल लगल है तो बोलते इलेक्शन ना होते, लोकसभा के कार्यकाल समाप्त हो गए तो कैसे होते, उसमें चुनाव होता है ना होते, तो कर कुछ समय बढ़ा देते है ना, अधिकतम 6 साल ना रहा, 6 महीना चुनाव करावे कुछ दिन बढ़ता है टाइम, अधिकतम 6 महीना, अधिकतम 6 महीना ही बढ़ते हैं, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। अगर आपातकाल की स्थिति है तो एक बार में कितना करते हैं? 1 साल बढ़ते। 6 महीना के लागू होते हैं, अगर बढ़ावेला करते तो अधिकतम 1 साल लागू कितना दिन होते हैं? 6 पहला महीना। कल लागू होते तो 6 महीना, हाँ, अगर जरूरी पड़ते तो 1 साल के लिए बढ़ाते 1 साल के लिए बढ़ाते हैं। अधिकतम 21 साल मतलब फैन मन कर 1 साल से अधिक न होते। और मान लीजिए फिर जरूरी पड़ता है तो फैन बढ़ा आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। कि अगर मान लो कि 1995 में खत्म हो गए, आपातकाल लागल है, 1 साल के लिए बढ़ते 96 में खत्म हो गए, तो खत्म से एकदम 6 महीना के अंदर में चुनाव सब प्रक्रिया हो जाएगी चाहिए। 6 महीना के वो से 1 दिन भी ज्यादा न, 1 घंटा भी ज्यादा न होना चाहिए, नहीं होगा। 1976 में लोकसभा कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के बढ़ाया गया है। 1976 में लोकसभा कार्यकाल 2 बार 75 और 76, 76 77 लोकसभा तथा राज्यसभा के वही अति में रहा है ना 77 में 77 में कल 84 में तो 84 में इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी रहा है ना 84 तक
74 में 77 में इंदिरा गांधी हाँ रही 77 में रहा है। हाँ है ना तो वो अथी न कर देते हाँ वही वाला रहा, ठीक है। अथी वाला न कर देते रहे बासी वाला। नसबंदी हाँ, वाला नसबंदी। तो 78 में कौन लाग गई होई थे ना ना जैसे कि हम तो देखलो 75 76 तक शासन काल रही है ना, 75 76 तक 72 77 तक रही ना हाँ 77 तक ला। तो फिर वो आगे बढ़ेला इमरजेंसी जारी कर दे छै, हाँ। माने कि इमरजेंसी जारी कर आगे तक रही छै। हाँ आगे देखो कहे लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते जा सकते हैं। कि हाँ राष्ट्रपति बोलता है और अधिवेशन राष्ट्रपति ही ओकरा खत्म कर अधिवेशन के स्थगित कर देते स्थगित करना माने कथी रोक देथिन कहते कुछ देर ना के रोक दे। कोई इम्पोर्टेंट काम है तो रोक कर दूसरा काम होता है। ठीक है ये बात है। लोकसभा की 2 बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आई बैठक फैले ना तो आई से 6 महीना पूर्ते हो जाएगा चाहिए 6 महीना फैले ना होने के चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग में अनुच्छेद 100 के 3 में कि अगर लोकसभा के बैठक आई होता है ना तो कुछ सदस्य चाहिए ही ना निर्णय लेने के लिए तो कुल सदस्य के 1/10 चाहिए और कै गो है 2 मनोनयन के छोड़ दो 350 गो है ओकर 1/10 कै गो होते 55 मतलब कम से कम 55 सदस्य कोई के चाहिए। चाहिए तभी सदन के बैठक शुरू या कुछ भी कार्रवाई काम चलता है अन्यथा समय बढ़ जाते कि 1 घंटा बाद होते 2 घंटा बाद कि 12 बजे शुरू होला न वाले 1 बजे न 2 बजे 3 बजे समाज से होत होते हैं समाज से होत होते अब वो तो लेट से होते आ ही जाए यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं पूर्ति 100 के 4 हाँ 100 के जब तक ना तब तक मैं जितना देर लग और 1 सप्ताह भी हो सकले 1 दिन भी लग जब तक कि हाँ। पूर्ण नहीं हो सकता कि कथी कर लगे कि जब तक उतना सा न पूर रहा है या तक तंगा जाके रोक दे ना तो समय बढ़ता है कब तक बढ़ते कि जब तक 55 आदमी न पूरते तब तक पूरते इस 100 के 4 तब मुख्य रूप से याद ना होते 100 के 4 100 के 1 तो कम से कम 100 में तो रहता है जब तक बैठक के लिए कोरम उतना सदस्य न पूरते तब तक बैठक न होती। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 55 सदस्य होता है ना गेले 55 सदस्य कि 2 गो मान के हटा दो अब 550 है तो 55 चलो तो भाग दो अब कहे छे संविधान के अनुच्छेद 108 के में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है कि संयुक्त अधिवेशन बुला जाती अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा 3 स्थिति में बुलाया जा सकता है। कई स्थिति में 3 स्थिति में अब बुलाते कौन राष्ट्रपति कहला बोलते जब कि हमरा तोरा में झगड़ा हो गले कोई एगो बिल पेश भेलै ना तो उ बिल ना हम पास कर देली हम सहमत होते तू सहमत ना होती हम पास कर देलिए तू पास न कर लिए हम सहमत होते तू सहमत ना केस कौन के आ जाते हाँ तो बोला ना होती है कि हम तो दिलियो आ तू लौटा के हम ना दिली हाँ ये भी तो 6 महीना तक दोनों के अस्वीकृति हाँ तो देखो कि एगो आप परछियो
विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब यदि दूसरा सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर लेते कि हम मानबे ना करते कि हम ना हते तब बोलता ऐसा अधिवेशन की दुनिया में की गड़बड़ी हुई है जलको तोरा देखा तो कला ना अस्वीकार कर 2 नंबर बात विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए। अब दोनों असहमत है कि ना हम मानबे ना करेंगे अब हो गया वो में से एक अधिवेशन बुलाया जा सकता वो सिर्फ अधिवेशन बुलाया। हां और 3 नंबर बात कि दूसरे सदनों को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए कि हम विधेयक पारित कर लिया अगला क्या 6 महीने से ज्यादा बीत गए कला रख ले तो तोरा पास तू कला ना पास कर लगो दिक्कत हो तो हमें संयुक्त अधिवेशन बुला गया। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आस की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो जाएगा। जैसे देखो लोकसभा भंग है लोकसभा में अब कोई विधेयक पारित करेगी तो कैसे होते हैं 108 के 5 के तहत कर देते तो वही सदन के बोलता है संयुक्त अधिवेशन के दोनों के बोला के और माने जे विधेयक है ओकरा रखता है ऊपर सबूत से अनुमति ले माने पास करवाते 108 के 8 के 3 इमरजेंसी में तो कैसे काम कर ना होते। अब मान लो कि विघटित भेल है वो न है समाप्त होने कैसे चुनाव न होते कैसे ना होते लेकिन वहे करे बुला के ओकरा ज्ञान तो होते ना ओकर माने अथी खत्म हो गेलै सहमति न है लेकिन जे काम कर तो होते ना तो हेले ओकरा से बोलते कि वहे आदमी के जे रहे पहले से देखे रे फिर से वो काम करता है। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया समान विधायन तक ही सीमित है माने कि कुछ हिसाब है तक अब कुछ में आदमी समझ तो ना बोला लगे वो 3 ऊपर गया। हाँ धन विधेयक का संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। हां धन विधेयक पर केकर पूर्ण अधिकार लोकसभा संशोधन करे गई था संसद करते हैं ना संसद करते हैं उनमें बहुत तरह के दो तिहाई विशेष राज्य ऐसे वाला साधारणों है जैसे कोई राज्य के गठन करे के साधारण विधेयक हां तो राज्य गठन का साधारण विधेयक इनमें कोई बैठक बस पास हो गए कुछ समझ ना कुछ आदमी मिल के निर्णय ले ले किसी ने शादी ब्याह होची ना घर में तो बहुत सारा निर्णय लेके कर जाए लेकिन जब ऐसे का करे के कुछ से निर्णय है कि 5-6 आदमी नहीं जा सकते जैसे तो कुछ लड़की देख चलो तो पहले 2-4 आदमी जाकर देख लेते लोग चलो देखो देते अब पूरा लड़की के फिक्स करे कि हाँ ब्याह करे तो बहुत आदमी मिलकर विचार करते चलो कुछ गाँव के आदमी जाए थे कुछ अपना घर के सब जगह से सोचिए ना ऐसी मोहर लगाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए कि लोकसभा अलग राज्यसभा अलग विशेष 2/3 सब चाहिए लेकिन संविधान संशोधन जो हो अति वाला में राज्य वाला में का साधारण जैसे तेलंगाना बने कैसे अगर उसे रहते तो पास है न बात संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के 2 द्वारा शासित होता है कि संविधान में जो संशोधन होती है अनुच्छेद 368 पढ़े छी ना 368 के 2 राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उन्हें परस्पर संचार संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सके अनुच्छेद 118 के 3 में कि दोनों गोटी के जब बैठक हो गए सब निर्णय हो गए ओकरा बाद बोलायल गेलै ना
बात विचार भेलै ना, बिल पास होना गेलै, ओकरा बाद में कानून बनतै। तो उहे जे विधेयक पर जे कानून बनतै उ 118 के 3 कौन करते? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 118 के 4। जब संयुक्त अधिवेशन बैठते ना तो जे लोकसभा के अध्यक्ष वह ओकर अध्यक्षता करते, बोलते कौन? राष्ट्रपति। लेकिन वो अध्यक्षता ना करते, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति न करते, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते। तो 118 के 4। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा अवधारित किया जाएगा। कथी कहलक है कि पहले तो हम सब पढ़ लिए कि संयुक्त बैठक के व्यवस्था करते कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अगर वो न होती तो उपाध्यक्ष करते थे, ओहो न है तो राज्यसभा के सभापति कि राज्यसभा के उपसभापति अगर ओहो न है तो लोकसभा के न जे सदस्य है ओमे से सब मिल के एगो आदमी के कर से सब वोटिंग मिल के जगह चुनता थे उहे वो कर लेते। जेकर सबसे अच्छा जानकार का है तो कर हम विधेयक तो वह संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों की उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। 108 के 4 में कथी कहलक है कि संयुक्त बैठक से कोई विधेयक पर आती माने बहस छिड़ले ना तो ऊपर जब बिल पास हो गए तो कैसे? तो साधारण विधेयक से कैसे था? तो विधेयक दोनों सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य के साधारण बहुमत से कि हाँ इतना सब कुछ सपोर्ट कर देते तो हो जाते जो उपस्थित है कितना वोट करके से ओकरे साधारण से पास हो जाते। कब? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। इस संयुक्त बैठक जब मिले तो केकरा अनुसार चलते? लोकसभा चलते वैसे। हाँ, जैसे लोकसभा के प्रक्रिया है ओकरे अनुसार ओकर चलता है। संसद में यहाँ लोचा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नियम। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक यानी समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 107 के 3 देखो अभी संसद चल रहा है अब कोई विधेयक पेश कर गए तो विधेयक संसद स्थगन हो गए कि अब बाद में होता तो उस विधेयक समाप्त न होते, विधेयक समाप्त न होते ओकर प्रक्रिया कल सुना जाते बात पर बहस होती। 107 के 3 में है, 107 के 3 में। लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है कि कोई विधेयक ना राज्यसभा में है माने रुकल है अभी तक लोकसभा पारित न कल के है। लोकसभा के विघटन पर व्यापकगत नहीं होता है। अनुच्छेद 107 के 4 में 107 के 4 समझ लो। लोकसभा के विघटन का खत्म हो गया, बात खत्म। लोकसभा राज्यसभा से लंबित है यार। राज्यसभा के पास तो विधेयक है, लोकसभा अभी ऊपर कोई सुनवाई न कल गई है तो विधेयक है। अच्छा बनल ठीक है ठीक 107 के 4 में। लेकिन कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिल है, लोकसभा में रुकल है चाहे लोकसभा पारित कर दिल
और राज्यसभा में लंबित है। अनुच्छेद 108 के उपबंध के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा। 7 के 5 में कि कोई विधेयक ना कि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है, चाहे लोकसभा पारित कर दिल आ लोकसभा विघटन हो गए भंग हो गए तो विधेयक खत्म। विधेयक खत्म। 107 के 5 के 7 के 5 हम सब 108 पढ़ दिए ना कि जे भी प्रक्रिया होती है लोकसभा के द्वारा ही होती है। अब जब लोकसभा न है तो ओकर काम कौन करता है? काम करे वाला कौन? लोकसभा ना काम करे। लोकसभा होते ना है तो काम कौन करते? बात खत्म। अब फिर से लोकसभा आते फिर विधेयक फिर से पास करते फिर राज्यसभा पास करते तब ऊपर कानून राष्ट्रपति होते तब ऊपर कानून। दोनों सदन कोई विधेयक के पास कर दिल के कानून बन जाते न बनते। जब पहले ऊपर राष्ट्रपति सिंह करते थे तो अब ऊपर फिर संसद ऊपर कानून बनाते सब पर लागू होते। इससे होता है। आगे देखो लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या 20 होगी। इमरजेंसी वाला हारे उन्हें से पूछे न से जवाब। धन विधेयक के समय में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस समय में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान संशोधन में नहीं संविधान नहीं किया गया। पूछ लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव लोक बनना तंका है। अच्छा पढ़ दो। बहुत ही पढ़ दे कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्य समर्थन जरूरी है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत है। हाँ सिग्नेचर से 50 के समर्थन लेकिन बहुमत हम तोरा पर लगा रही हो हाँ। 50 को मत चाहिए सपोर्ट। हाँ। ओकरा बाद अगर कथी का लगे तो प्रधानमंत्री पर स्पेशल लगे कोई पर लगे। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा के सदस्य पारित करावे के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होते तब ना माने फिर अवस्था में खत्म। तो लोकसभा में तो सपोर्टर है 50 को आ उ कहलक है हाँ अब पास कर दिल के तब ओकरा ओकर पूरा बहुमत से चाहिए तब पारित होते तब जते अगला सदन में तब जते। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। समझ लो कल समझ लो अगर कोई व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव लगावे के तब ऊपर कितना समर्थन चाहिए? पहले सिग्नेचर 50 होते हैं पारित करावे के समर्थन बहुमत चाहिए यानी 3/4 बहुमत चाहिए। लोकसभा के बहुमत चाहिए। अच्छा 2-3 जब पूरा हो जाता है तो अब जाता है दूसरा इससे पहले हमसे पढ़ ली ओहो अपन सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित करते हैं। करिया जूता पहन कर रोड पर माता पर जो संविधान में अविश्वास प्रस्ताव कोई उल्लेख नहीं ना। अरे हाँ कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ये गैर संवैधानिक है ना। संवैधानिक